अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज का छोटा सा बयान। भाइयों और बहनों, हज इस्लाम का 5th पिलर है, रुकन। ये सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ बुलावा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हज तो अल्लाह के लिए फर्ज है उन लोगों पर जो इसकी ताकत रखते हों। सूरा आल इमरान। जो शख्स हज कर सके उसके लिए ये जरूरी है। हज में हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बीबी हाजिर अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों पर चलते हैं। ये इबादत हमें याद दिलाती है कि दुनिया की मोहब्बत छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रजा तलाश करो। हज करने वाला इंसान गुनाहों से पाक होकर वापस आता है, जैसे नया पैदा हुआ बच्चा। हदीस। अब हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए हज करे और अपनी बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुक ना करे और कोई गुनाह या बदकारी ना करे तो वो हज से ऐसा वापस आएगा जैसे उसकी माँ ने उसे नया पैदा किया हो। सही बुखारी और मुस्लिम। ये हदीस बताती है कि हज मबरूर, कबूल हुआ हज, इंसान को बिल्कुल पाक साफ कर देता है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज्जे मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है। सही बुखारी। ये हदीस हमें मोटिवेट करती है कि हज सिर्फ रिचुअल्स ना हो, दिल से हो और गुनाहों से बचा जाए। एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली वाकया है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब में हुक्म दिया कि अपने प्यारे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करो। ये कोई आम ख्वाब नहीं था, ये अल्लाह का इम्तिहान था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे, मुझे ख्वाब में दिखाया गया है कि मैं तुझे कुर्बानी कर रहा हूँ, अब तू बता तेरा क्या ख्याल है। इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो अभी जवान ही रहे थे, ने जवाब दिया, ऐ मेरे बाबा, जो हुक्म आपको मिला है वो कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। दोनों ने अल्लाह के हुक्म को मान लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लेकर पहाड़ पर गए। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा, मेरे कपड़े उतार दो ताकि खून उन पर ना लगे और मेरी माँ को दर्द ना हो, और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो ताकि मुझे देखते वक्त आपका दिल ना टूटे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी उठाई। दिल से खून के आंसू बह रहे थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म ऊपर था। जैसे ही उन्होंने छुरी चलाई, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा और छुरी को रोक दिया। जगह पर एक बड़ा सा दुम्बा लाया गया जो कुर्बानी के लिए था। इस वाकया से सीखता है कि अल्लाह पर पूरा भरोसा और फर्माबरदारी क्या होती है। आज भी हज में हम ये कुर्बानी याद करते हैं और कुर्बानी करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी हाजर और छोटे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का के सुनसान डेजर्ट में छोड़ दिया, सिर्फ अल्लाह के हुक्म से। पानी खत्म हो गया, बच्चा रो रहा था, प्यास से तड़प रहा था। बीबी हाजर अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। वो सफा और मरवा के दोनों पहाड़ों के बीच 7 बार दौड़ी, पानी ढूंढने के लिए। थक कर गिर पड़ती थीं, फिर उठकर दौड़ती थीं। उनका दिल कहता था, अल्लाह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आखिर में फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और जमीन पर पांव मारा। जमजम का पानी फूट पड़ा। आज भी वो पानी बह रहा है और हाजियों को ठंडा करता है। ये वाकया सब्र, तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा और माँ की मोहब्बत की मिसाल है। हज में हम सई, सफा मरवा के बीच चलना इसीलिए करते हैं, बीबी हाजर की याद में। भाइयों और बहनों, हज हमें सिखाता है कि हम सब एक ही उम्मत हैं। अमीर, गरीब, काला, गोरा, सब एक साथ वाइट एहराम में खड़े होते हैं, कोई फर्क नहीं। अगर आप हज कर चुकी हो या करने जा रही हो तो दिल से दुआ करो कि अल्लाह हम सब का हज कबूल फरमाए और हमें गुनाहों से पाक करे। आमीन। अगर आपने हज नहीं किया तो दुआ करो कि अल्लाह आपको मौका दे। अल्लाह हम सबको हज मबरूर नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कोई सवाल हो तो पूछिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।